बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 1.9। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। जो हमें वैल्यू गिवन है, इसके जो स्क्वायर रूट का आंसर आना है उसके नंबर्स की तादाद पूछ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। और फिर पहले हमने उसकी तादाद बतानी है, देन उसको वेरीफाई करना है स्क्वायर रूट फाइंड करके कि क्या हमारे पास जितना आंसर आ रहा है उतने ही डिजिट्स बन रहे हैं। इसके लिए फार्मूला है, अगर तो हमारे पास डिजिट जो हैं वो इवन नंबर्स हैं तो n/2 आ जाएगा। n किसको शो कर रहा है? डिजिट्स। इफ n इज इवन, n जितने भी नंबर हैं 6 हैं तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 3 डिजिट्स। अगर 5 डिजिट्स है, n+1 6 हो गया। यानी ओड में हम 1 ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इवन को हम सिंगल नंबर्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे और ओड में जितने नंबर की तादाद होगी उसमें 1 ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 63504, वैल्यू 63504। अब इसके डिजिट्स काउंट करें। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स। तो ये क्या है? ऑड नंबर है। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट कितना आएगा हमारे पास? जो फार्मूला है n+1/2, तो n हमारे पास है 5 + 1/2, कितना हो गया? 6 6/2। तो कितना आंसर आएगा? 3 डिजिट्स। आंसर हमारे पास आएगा 3 डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर में कितने आएंगे? 3 डिजिट्स। अब उन्होंने कहा कि इसको वेरीफाई भी करें, तो वेरीफाई कर लेते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 63504 पेयरिंग कर लें। पेयरिंग हम करेंगे हमेशा राइट साइड से। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब सिंगल डिजिट हमारे पास बच गया 6। तो ऐसा डिजिट लेके आए जिससे या तो 6 आए या फिर इससे छोटी कोई वैल्यू आ जाए। अब 6 तो आ नहीं सकता, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर जो है वो 6 बने, तो इससे छोटा वाला आएगा 2 2 2 4। हमने आंसर में भी वही डिजिट लेना होता है स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए, और डिवीजन में भी हमने वही डिजिट लेना होता है। 2 2 4, 6 में से 4 माइनस हुए तो 2 2 3 5। ठीक है, एक पेयर हमने नीचे उतार लिया। 2 3 5। अब जो आंसर होता है सेकंड डिवीजन में आगे इसको हम डबल करके लिख लेते हैं। 4 बन गया। अब 235 को 4 के साथ, किस डिजिट के साथ हम इसको डिवाइड करें कि हमारे पास ये आंसर पूरा आए, ये छोटी वैल्यू आ जाए। अगर 4 को 2 के साथ करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 और 4 2 8। 43 को 3 से करके देखें तो 3 3 9 और 4 3 12। 44 को 4 से करके देखें, 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17। 4 5 को 5 से करके देखें, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 5 25, 2 कैरी, और 5 4 20 और 2 22। 45 से करके देख लें, 46 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27। तो हमारे पास छोटी वैल्यू 2 15 है। 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 ही यहाँ लगेगा, 5 ही यहाँ लगेगा, तो वैल्यू आ गई 225। ठीक है, 5 में से 5 0, 3 में से 2 1। ऊपर से ये वाला पेयर हम नीचे ले आएंगे, 1 0 0 4 आ गया। इसका आंसर डबल करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब अंडरस्टूड सी बात है, एंड वाला डिजिट हमारे पास 4 है तो 4 हमारे पास 2 से आ जाएगा। 2 अगर 2 से करके देखें तो 2 2 4, 2 0 0 और 2 5 10। तो ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है, आंसर कितने डिजिट्स में आया है? 3 डिजिट्स में। तो इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। इसको हम राइट करेंगे 63504। इसका अंडर रूट लिया जो कि है 252। दिस इज द आंसर, और ये 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट 66564, 665
564। अब ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू 5 डिजिट्स हैं और ये ऑड है, तो ऑड का फार्मूला नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट कितना होगा? n+1 ओवर 2। n हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स, 5 + 1 ओवर 2, 6 ओवर 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए? 3। अब इसको हमने डिवाइड करना है, फाइंड कर लेते हैं इसका अंडर रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे 66 5 6 4। पेयर बनाने, पेयर हमेशा राइट साइड से बनेंगे। 1 पेयर बन गया, 2 बन गया, अब 6 बच गया, तो 6 हमारा डेफिनेटली 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 से 4 निकले तो 2 आ गया, ऊपर से पेयर नीचे ले आए 65 आ गया। अब 2 को हम डबल करके लिखेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में ही हमारे पास जो ये 4 ही बना था और हमने सारी इसकी डिविजन्स की थी। 4 को 2 के साथ किया, फिर 4 को 3 के साथ किया, 4 को 4 के साथ किया, 4 को 5 के साथ, 4 को 5 को 45 को 5 के साथ किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 225 और 46 को 6 के साथ किया तो 276, तो हमारे पास वैल्यू है 265। तो 265 में 225 लग सकता है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे 5 और यहाँ भी लगाएंगे 5। ठीक है, तो ये 225 वैल्यू आ गई। माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, 6 में से 2 4 और ऊपर से वैल्यू आ जाएगी 64। 25 को प्लस करो 50 और अभी एंड पे 64 है। 64 किस पे जाएगा? अगर हम इसको 8 से करके देखें, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ जाएगा, 8 0 0 और 6 का 6 लग जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40। तो हमारी वैल्यू पूरी की पूरी जो है वो सॉल्व हो गई और आंसर हमारा आया 258। 66 5 6 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 258 और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, पार्ट 3 करेंगे। वैल्यू है 50625। नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू इज इक्वल टू कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n+1 ओवर 2। n है हमारे पास 5 + 1 ओवर 2, ये बन गया 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आ गया 3। अब इसको स्क्वायर रूट फाइंड करके वेरीफाई करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वैल्यू को राइट करते हैं डिवीजन फॉर्म में, 50625। पेयरिंग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 25 का बन गया पेयर, 06 का बन गया और ये सिंगल बच गया, तो ये 2 2 ज़ा 4, 5 के नीचे छोटी वैल्यू आ गई 4, 5 में से 4 1, ऊपर से पेयर ले आए 0 6, इसको डबल करके लिखेंगे 4 आ गया। 42 को 2 से करके देखें हम, ये रफ वर्किंग है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आ गया। और 43 को 3 से करें तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, 129, तो दिस वन वैल्यू छोटी है, ये लग सकती है। 42 को हमने 2 से किया तो 84 आ गया। 6 में से 4 निकले 2, 10 में से 8 2, 25, 22 को डबल करके लिखेंगे तो ये 44 हो गया। 44 के साथ किस डिजिट को करें? ये 5 है, तो 5 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 5 जो है वो 5 पे ही जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2, 22 का 2 कैरी और फिर 5 4 ज़ा 20 और 2 22, तो ये वैल्यू पूरी आ गई। 225 इज़ दी आंसर। कैसे फाइंड हुआ इसका डिजिट? 50625 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 225 और अगर इसकी तादाद देखें तो ये 3 डिजिट्स पर कंसिस्ट कर रहा है, तो इस तरह हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, नंबर 4 पार्ट
837225। नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n/2, मतलब 6/2 आ गया। 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं वैल्यू को। 837225 पेयरिंग बनाएंगे राइट साइड से, 1 2 3, 9 9 जा 81, ठीक है। 9 से आ गया, छोटा रहेगा, 9 9 जा 81, तो हमने 83 के नीचे 81 लगा दिया। 3 में से 1 निकलेगा 2, ऊपर से पेयर ले आए 72। 9 को डबल करके लिखें, 9 को डबल करके लिखेंगे तो 18 आ गया। अब इसको अगर हम 1 से ही कर लें, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो 1 से ही कर लें तो 181 आ जाएगा। 272 के नीचे 181, 2 में से 1 यहाँ से कैरी लेंगे, 17 बन गया, यहाँ 1 बच गया। 17 में से 8 निकलेंगे तो 9 आ गया। अभी ऊपर से पेयर नीचे ले आते हैं, 9125 वैल्यू आ गई। इसको डबल करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182, ठीक है। 182 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर बन जाए। लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 जो है वो 5 के अलावा किसी पे नहीं जाता, तो इसको लिए हम इसको 5 से ही करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 8 जा 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9। तो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। क्या आंसर है इसका? 837225 अंडर रूट इज इक्वल टू आंसर इज 915 एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर 3। और ये वेरीफाई भी हो गया और आंसर भी आ गया, ठीक है। 5 पार्ट है। वैल्यू 839056, नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू, वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 6। नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर, ठीक है, वो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट लिख लें, इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n/2। तो n/2 6/2 आ गया। 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे आंसर में 3। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वैल्यू को डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। द वैल्यू इज 839056। पेयरिंग बना लें, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 83 है तो 9 9 जा 81, 81 के नीचे हमने 83 लगा लिया। 3 में से 1 2, ऊपर से पेयर ले आए 90। इस आंसर को डबल करके लिखेंगे तो 18 बन जाएगा। अब अगर 18 को हम 2 के साथ करके देखें तो 2 2 जा 4, रफ वर्किंग है ये। 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 और 1 3, तो हमारे पास 1 से ही आ जाएगा 181, 1 जा 181। 10 में से 1 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 0 और 2 में से 1 1 1 0 9। पेयर ऊपर से नीचे ले आएंगे जो कि है 56, ठीक है। अभी हमारे पास आंसर जो है ये डबल हो जाएगा, ये 182 आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट है हमारे पास 6, इवन नंबर है और 6 जो है वो किस पे जाता है? या तो ये 4 पे जाता है, 4 4 जा 16, या ये 6 पे जाता है, 6 6 जा 36। तो हम पहले 4 से करके देख लेते हैं। 182 को 4 से करें तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 8 जा 32, 3 कैरी और 4 1 जा 4 और 3 7। अब इसको 6 से करके देख लेते हैं। 182 को 6 से किया, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 8 जा 48 और 1 49, 4 कैरी और 6 1 जा 6 और 1 10। तो ये पूरा आ गया 10956 6 के साथ, ठीक है।
पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई, आंसर हमारा आ गया वैल्यू 839056 अंडर रूट इज इक्वल टू 916 और नंबर ऑफ डिजिट्स आंसर में है 3, तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नंबर 6 1054729 नंबर ऑफ डिजिट्स इन वैल्यू कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन आंसर इन स्क्वायर रूट, तो ये ऑड नंबर है, ऑड का हमारे पास फार्मूला आएगा n+1/2, इट मीन्स 7 +1/2, ये बन जाएगा 8/2, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 4 जो है वो डिजिट्स आंसर में आएंगे। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ करेंगे वैल्यू राइट करते हैं 1054729। पेयरिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करके बनाते हैं, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और दिस वन सिंगल वैल्यू। अब 1 1 सा 1 से ही जाएगी ये, इस किसी भी और डिजिट से नहीं जाएगी। अब आगे से पेयर उतारें तो वो है 05। अब 05 का 0 तो जो है वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम ऊपर लिख लेंगे 0 और इस अगला पेयर भी हम इसके साथ ही उतार लेंगे जो कि है 47। तो हमारे पास वैल्यू है 547। यहाँ 10 है, 10 को डबल करें तो आ जाएगा 20। 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 2 से करें तो 404 आ जाएगा और 3 से करें तो 606 आएगा, तो हम 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 200 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 3, यहाँ आ गया 4 और 5 में से 4 1, लास्ट वैल्यू है 29। अब ये इसको डबल करके लिखें तो ये बन जाएगा 204। 9 किस पे आता है? 9 या तो हमारे पास आता है 3 पे या 7 पे। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49। तो 204 को अगर हम 7 से करके देख लें, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 0 0 और 3 लग गया और 7 2 ज़ा 14। तो ये वैल्यू हमारी पूरी कंप्लीट सॉल्व हो गई 14329। और किससे किया था हमने इसको? 7 से। आंसर में भी 7 और इधर भी 7, तो ये वैल्यू थी हमारे पास 1054729। इसका हमने अंडर रूट लिया जो कि आंसर की शक्ल में हमारे पास आया 1027। कितने डिजिट्स आए? 4 डिजिट्स आए। और इधर हमने वेरीफाई जो करना था यही करना था कि क्या 4 डिजिट्स आ रहे हैं आंसर में, तो दिस इज़ दी आंसर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।